जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल राधे राधे में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। भगवान कृष्ण की मधुर गोपी लीला से हमें भागवत प्रेम का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा हैं और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो, जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, न कि उसे उपभोग करके। जब तुम अपनी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन, जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जो कुछ हो रहा है वो उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बंधते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। परवाह नहीं, जमाना खिलाफ रहे, सिर्फ मेरे श्री कृष्ण मेरे हमेशा साथ रहे। जिंदगी में कान्हा जो मिले तो मुझे लगता है मुझे पूरी दुनिया ही मिल गई। कर्म की पूजा करो, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर है। शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। जो प्रेम को ना समझे वो तप कर ले, मन में राधा कृष्ण के नाम का जप करे ले। जिंदगी में हम कितने गलत हो या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तेरी भक्ति का कितना हसीन एहसास है। हे श्री कृष्ण, आप ही तो मेरे हर पल साथ है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें। वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे।
भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपका आनंद बढ़ता है। भगवान के प्रति आपकी अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीजें संगठित हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वे सत्य, प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा। भगवान के संग सदैव रहें और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चलें। वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। भगवान के साथ एक मुखौटा धारण करें, जिससे आपका जीवन उज्जवल और प्रेरणादायक हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, क्योंकि नसीब बदले या ना बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। उनका हाथ थामना ही सबसे जरूरी है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार हर तरह से नाश कर सकता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। प्रशंसा गुणों की ही होती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वह गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो मिला है उसे न भूलना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। दिल साफ होना जरूरी है। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। कृष्णा के अलावा सभी कुछ मोह माया है। राधा कृष्ण का प्रेम अमर और निस्वार्थ है, जिसमें न कोई अपेक्षा है न कोई शर्त। ये प्रेम सच्चे समर्पण का प्रतीक है। उन जैसा निस्वार्थ प्रेम मिलना मुश्किल काम है। पूछा जाने किस किस से, लेकिन तेरा पता कहीं मिला नहीं। लेकिन जब मिला तेरा पता, तब मुझे दुनिया में खुद का भी पता नहीं। कृष्णा से मन लगा जाना ही सब मिल जाना है। जहाँ राधा का नाम आता है, वहाँ कृष्ण का नाम अपने आप जुड़ जाता है। उनका प्रेम इस संसार की सीमाओं से परे, शाश्वत और अटूट है। इस प्रेम ने ही तो प्रेम का मतलब समझाया है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा है कि वह हर सांसारिक माया को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने कान्हा के प्रति समर्पित रहती है। उनका प्रेम सच्चे और शाश्वत प्रेम का आदर्श है। राधा हमेशा कृष्णा के लिए समर्पित रही। जो दो होकर भी दिल से एक थे, जो दूर होकर भी हृदय से पास थे। वो जैसे प्रेम शब्द का ही भावार्थ है, वो प्रेम के पुजारी सिर्फ राधा कृष्ण है। राधा कृष्णा हमेशा दो होकर भी एक ही थे। कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति ऐसा है जो हर सांसारिक बंधनों को तोड़कर आत्मा के स्तर पर प्रेम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रेम के अनंत उदाहरणों में से एक है ये। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की पहचान नहीं। उनका प्रेम ऐसा है जो युगों से प्रेमियों को प्रेरित करता आ रहा है। ये दो नाम एक साथ जुड़ चुके हैं। दुनिया में चाहे कितने भी रंग हो, रंग तो श्री कृष्णा आपका मन चढ़ा है। रंग तो श्री कृष्णा का ही है।
राधा का प्रेम था गहरा, पर फिर भी उनका मिलन न हो सका, क्योंकि सच्चे प्रेम में कभी कभी दूरी ही किस्मत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो उसे सुबह उठने पर मजबूर कर दे। जैसे अच्छी किताबें बिना पढ़े समझ नहीं आती, वैसे ही लोगों के साथ होता है। मेरा हर सपना पूरा हो, ये ख्वाहिश हर इंसान रखता है, पर मजबूत इरादों वाला ही ख्वाबों को पूरा करता है। शांत रह, ये परेशानी के दिन भी निकल जाएंगे। आज जो तुझ पर हंस रहे हैं, कल वो खुद तुझे देखते रह जाएंगे। हीरो तो हर कोई होता है अपनी जिंदगी में, बस कुछ पर्दे पर नजर आते हैं और कुछ असल जिंदगी में। अभी कांच की तरह परिपक्व हूँ, इसलिए आंखों को चुभ रहा हूँ। जिस दिन आईना बन गया, उस दिन पूरी दुनिया मुड़कर देखेगी। मेरी सफलता देखकर अचंभित है कुछ लोग, लेकिन उन्हें सफलता के पीछे का मेरा त्याग नहीं नजर आता। हम खुद तय करते हैं अपनी मंजिल आसमान तक जाने की, क्योंकि परिंदों को शिक्षा नहीं दी जाती है उड़ानों की। खुद की सफलता को कभी कम ना समझना, इतना भी सिर्फ नसीब वालों को ही नसीब होता है। ना कोई परेशानी और ना कोई तकलीफ हो तो क्या मजा जीने में। लाख तूफान आकर रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। पहले तो डर गया था मैं ऊंचाइयों को देखकर, लेकिन मैं जब आगे बढ़ता गया तो मंजिल खुद आ गई मेरा उत्साह देखकर। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ फैसले हम खुद लेते हैं और कुछ फैसले हमारी तकदीर। फर्क बस इतना है कि ना हमें उसके फैसले पसंद आते हैं और ना उसे हमारे। जिंदगी की राहों में चलता ही रहूंगा, एक दिन या तो मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा राहगीर बन जाऊंगा। ज्यादा बोझ लेकर चलोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। सुना होगा वो नाव जीत गई जिसमें भार कम था। हालात बदलेंगे, लोग खुद बदल जाएंगे, तुम बस आगे बढ़ते चलो। अनुभव हमें बदलने के लिए आते हैं और यदि हम नहीं बदलते तो जीवन वहीं रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। पहले तो डर गया था मैं ऊंचाइयों को देखकर, लेकिन मैं जब आगे बढ़ता गया तो मंजिल खुद आ गई मेरा उत्साह देखकर। कुछ फैसले हम खुद लेते हैं और कुछ फैसले हमारी तकदीर। फर्क बस इतना है कि ना हमें उसके फैसले पसंद आते हैं और ना उसे हमारे। जिंदगी की राहों में चलता ही रहूंगा, एक दिन या तो मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा राहगीर बन जाऊंगा। ज्यादा बोझ लेकर चलोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। सुना होगा वो नाव जीत गई जिसमें भार कम था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हालात बदलेंगे, लोग खुद बदल जाएंगे, तुम बस आगे बढ़ते चलो। अनुभव हमें बदलने के लिए आते हैं और यदि हम नहीं बदलते तो जीवन वहीं रुक जाता है। जिस व्यक्ति ने अपनी पुरानी आदत बदल ली, उसका कल भी बदल जाएगा, वरना उसके साथ वही होता रहेगा जो होता आया है। जिस काम को कर रहे हो, अगर पता है कि क्यों कर रहे हो तो आप उस काम में सफलता के काफी करीब हो। विश्वास खुद पर करोगे तो वह ताकत बनाकर सामने आएगा और दूसरों पर करोगे तो वो कमजोरी बन जाएगा। जीवन में यदि बहुत आगे तक जाना है तो सच बोल दो। घुमा फिराकर बोलने से भरोसा उठ जाता है। किसी भी काम को करते समय दिल और दिमाग खुला रखो, वरना अक्सर परिणाम निकलते हैं। उन्हें नसीब नहीं होते मंजिल के दर्शन जो हकीकत से ज्यादा अहम में रहते हैं। हारने के बाद भी मुस्कुराओगे तो जीतने वाले को आपकी मुस्कान अपनी हार लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्यादा मुश्किल भी नहीं और ज्यादा आसान भी नहीं, राहों में तुझे अकेले चलना है, क्योंकि हर पल कोई तेरे साथ नहीं। जैसे छोटा मन रखकर कुछ बड़ा हासिल नहीं होता, वैसे ही टूटा मन रखकर कोई खड़ा नहीं होता। जो जिंदगी में अकेले चलने का हुनर रखते हैं, उनके पीछे अंत में काफिले चलते हैं। अभी तो ना जाने कितनी ही उड़ान बाकी है, फिक्र मत करो, इस परिंदे में अभी बहुत जान बाकी है। जो हारा नहीं जिंदगी में तो मतलब उसके इरादे बड़े हैं। लाख ठोकरों के बाद भी हम राहों पर सीधे खड़े हैं। एक इंसान जिंदगी में परेशानियां झेलकर ही मजबूत बनता है, शरीर से, फिर चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। अब जब आंखों में जीत के सपने हैं तो लगता है कि जिंदगी के हर पल अपने हैं। अगर व्यक्ति की नीयत साफ होती है तो उसकी किस्मत कभी खराब नहीं होती है।
तू मायूस होकर क्यों देखता है अपनी हाथों की लकीर, कर अपने हौसले बुलंद इतने और खुद ही बदल अपनी तकदीर। किसी जंग में हारा हुआ इंसान आगे फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। जो सफर के दौरान शोर मचाते चलते हैं वो भीड़ बनकर रह जाते हैं। जीवन में खामोशी से चलने वाले ही सफलता पाते हैं। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो कभी वक्त और हालात का रोना मत। रोना, जिंदगी जो एक नया मौका देती है ना उसे सही में कल कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि आपका हर दिन अच्छा ही बीते, लेकिन उस एक दिन में कुछ ना कुछ ठीक जरूर होता है। अपनी सफलता के लिए जीवन में दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब सपने हमारे हैं तो प्रयास भी हमारा ही होना चाहिए। मजा तो तब आता है जिंदगी में जब किस्मत आपको आगे नहीं बढ़ने देती और रुकना आपको आता नहीं। तुम अपने जीवन में सदा मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि हर मोड़ पर तुम्हें रुलाने वाले ही मिलेंगे। अपनी जिंदगी में कुछ पाने की ख्वाहिश रखते हो तो लेने का तरीका बदलो, अपना इरादा नहीं। सबकी बातों को दिल पर ले जाओगे तो रोते ही रहोगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। जिस दिन तुम उत्साही होकर आसमान में उड़ान भरोगे, उस दिन कोई ना कोई तुम्हारे पर काटने जरूर आएगा। जो इंसान वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल लेता है, वही इंसान अपनी तकदीर बदलता है। उस इंसान को कभी कोई गिरा ही नहीं सकता जिसने ठोकरों से चलना सीखा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि समय आपके अनुसार नहीं है तो घबराए नहीं। विपदा को आपदा में बदलने का प्रयास करें। अपने सपनों को सच कर दिखाने के लिए सपनों को जीना जरूरी है। भाग्य बदलना चाहते हो तो परिश्रम करना शुरू कर दो। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करो, अन्यथा तुम सफलता का रास्ता भटक जाओगे। अगर जिंदगी में हर बार सफल होना चाहते हो तो एक सफलता मिलने के बाद रुकना नहीं, वरना पहली मिली हुई सफलता किस्मत लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विद्यार्थी जीवन में कितने सवाल पूछे हैं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति की कहानी पढ़ोगे तो सिर्फ प्रेरित होगे, और यदि असफल व्यक्तियों के बारे में पढ़ोगे तो नए विचार मिलेंगे। जीवन में तभी सफल हो सकते हैं जब काम और विषय अपनी रुचि का चुनोगे। मात्र दूसरों की राय पर काम करके दूसरों जैसे बनकर ही रह जाओगे। एक बुद्धिमान विद्यार्थी के लक्षण होते हैं थोड़ा पढ़ना और अधिक सोचना, कम बोलना और अधिक सुनना। अगर जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरे के धक्के देने का इंतजार करोगे तो एक दिन खाई में गिर जाओगे। खुद को आगे बढ़ाने के लिए धक्का खुद लगाना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके अंदर विनय का गुण विद्यमान है, विद्या वहीं निवास करती है। यदि आप दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो आईने में नजर आ रहे चेहरे से शुरुआत करें। जिंदगी में लाख परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सदैव कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। यदि जीवन में हर जगह असफलता हाथ आ रही है तो आप यह नहीं कह सकते कि आप असफल हैं, बल्कि अभी तक आपने सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ी है। अपने काम को निश्चिंत होकर करने वाले विद्यार्थी जल्दी सफल होते हैं। कल की सोचकर आज का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। निरंतर अध्ययनशील रहना ही एक विद्यार्थी का विशेष गुण होता है। जीवन में कुछ लोग जीत के स्वप्न ही देखते रह जाते हैं तो वहीं कुछ लोग जागकर अपने सपने को पूरा करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता है। आपके भविष्य की नींव इस बात पर टिकी है कि आप कल नहीं बल्कि आज क्या करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अधिक उपदेशों को सुनने से बेहतर थोड़ा अभ्यास कर लेना है। आपकी सफलता की चाल धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन आप उनसे बेहतर हैं जिन्होंने अभी तक प्रयास नहीं किया है। जीवन में तभी हर परिस्थिति का डटकर सामना कर पाएंगे जब सफलता को सिर पर और असफलता को दिल से न लगाएं। जीवन में कभी भी सरल तरीके से सफलता नहीं हासिल की जाती है।
इसके लिए एक एक सीढ़ी बड़ी सावधानी से चढ़नी चाहिए। विद्यार्थी की विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, जबकि सुनार के जेवरों पर हर कोई घात लगाए रहता है। आपका गुरु आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना आपको ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हैं। सफलता वही पाती है जो संघर्ष करने से नहीं डरता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता के पीछे कठिनाई और परिश्रम ही होता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो सपने आपको जगाए रखते हैं वही हकीकत बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने पैरों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही सफलता की ओर बढ़ते हैं। गलतियां हमें कमजोर नहीं बल्कि और बेहतर बनाती हैं। अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही पास होगी। हर दिन नई शुरुआत करो। सकारात्मक सोच के साथ बड़ा लक्ष्य तय करो। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। खुशी आपके नजरिए में है, हालात में नहीं। अच्छे विचार ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता, वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखते हैं, साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वह सदा ही दुखी रहते हैं। जिस समाज में सभी लोग नेता बनना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, महत्वाकांक्षी हो, उस समाज का पतन एक दिन हो ही जाता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वह धन, मित्र, उत्तम कुल, दुर्लभ लक्ष्मी आदि का उपभोग नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को अपनी शरण में लाकर उसकी रक्षा करते हैं, तो ऐसे में पापी के पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। यदि आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं तो वह नरक बन जाती है, और यदि वश में रखते हैं तो वह स्वर्ग हो जाती है। बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि एक अच्छे आदमी को बीमार कहने पर वह दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है, जो कि मानव जाति के विनाश का द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। जब व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर अधर्म का भी विरोध नहीं करता है, तब वह महाभारत के युद्ध को न्योता देता है। जो मनुष्य अपने सत्य पर विश्वास करता है और दृढ़ संकल्पी होता है, उसका हमेशा ही कल्याण होता है। जिस व्यक्ति के घर से शरणागत मनुष्य खुश होकर वापस लौटता है, वही सत्पुरुष कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपदा आए तब हमें स्वयं की रक्षा के लिए शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। जो संतान अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करती है, उनके विषय में चर्चा संपूर्ण परलोक में होती है। अगर एक महान शूरवीर भी अधर्म का साथ दे तो उसे धर्म के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो व्यक्ति सत्य, धर्म, सम्मान इत्यादि जगहों पर अपना शीश झुकाता है, वह व्यक्ति यशस्वी होता है। समय से अधिक कोई दूसरा इस संसार में बलवान नहीं होता है, वह प्रत्येक क्षण बदल जाता है। जब सूखी लकड़ी का मिलन गीली लकड़ी से होता है, तब वह भी अग्नि में जल जाती है। ठीक उसी प्रकार से दुष्टों की संगति में रहने से सज्जन व्यक्ति भी दुख पाते हैं। व्यक्ति को कभी भी सोकर नींद जीतने की इच्छा नहीं करनी चाहिए।
और न ही कामोपयोग के माध्यम से स्त्री को जीतने का प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी निंदा को सहन करने की अपार शक्ति रखता है, वह संपूर्ण संसार में विजयी कहलाता है। जब मनुष्य के पास सत्य होता है, तब उसके पास धर्म होता है, और जब उसके पास धर्म होता है, तभी ईश्वर उसका साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही जुनून, यही ख्वाब एक मेरा है, वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा गहरा है। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नजर रख, किनारा मिले ना मिले तो तैरने का हुनर रख। मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर, मुझे मत कहना अपने बाप की दी हुई दौलत उड़ाता है। मुश्किल और भी बढ़ा दीजिए, मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे हार की परवाह नहीं, मैं तो जी जान से लड़ता रहूंगा। व्यक्ति को सदा अपनी आलोचनाओं के लिए खुद को कोसते नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्वयं की उपलब्धियों के लिए खुद की प्रशंसा भी करनी चाहिए। यदि किसी कार्य को करने में व्यक्ति अपना 100% देता है, तभी वह उसमें सफल होता है। मनुष्य जब अपने जीवन में सब कुछ जानता है कि वह क्या और क्यों कर रहा है, तो वह अवश्य ही सफल होता है। जो व्यक्ति अपनी आदतों में सुधार कर लेता है, वह कल बदल जाएगा, लेकिन जिसने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया, उसके साथ हमेशा वही होता रहेगा जो आज तक होता आया है। इस संसार में प्यार से बड़ी कोई खुशी नहीं है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, वह बंधन में बंधा होता है, और जो प्रेम से कार्य करता है, वह स्वतंत्र होता है। जीवन में घटित होने वाली समस्त घटनाएं व्यक्ति के अच्छे के लिए ही होती है। व्यक्ति जितना सोचता है, उससे कहीं अधिक वह कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी मस्तिष्क की इंद्रियों को वश में नहीं किया, वह इस संसार में कुछ भी नहीं बदल सकता है। व्यक्ति का सिर्फ अच्छा देखना, सुनना और बनना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि अच्छा दिखना भी जरूरी है। जिंदगी की रेस में ना दौड़ना और ना रुकना है, बल्कि लगातार चलते जाना है। व्यक्ति को कार्य इस आधार पर कभी नहीं करना चाहिए कि उसे इसमें सफलता मिलेगी या असफलता। बस निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ने की ताकत रखता है, वह निश्चित ही जीत पाता है। मनुष्य द्वारा की गई गलतियां उसे वह एहसास दिलाती हैं कि वह प्रयासरत है। व्यक्ति को जीवन में मिली सफलता उसकी असफलताओं की वजह से ही संभव है। दुनिया में दर्द सहना ही काफी नहीं है, बल्कि दर्द को समझना भी पड़ता है, तभी व्यक्ति सफल हो पाता है। व्यक्ति का अटल निश्चय उसे सही पथ पर अग्रसरित करता है। जब मनुष्य किसी कार्य को बिना सोच विचार करके करता है, या केवल सोचता है कोई कार्य नहीं करता है, तो वह असफल ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में खुश रहता है, उसे कोई नहीं हरा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई शक्ति जरूर होती है, बस आवश्यकता उसे समझने की है। व्यक्ति को गिरने से कभी घबराना नहीं चाहिए, बस उसे उठकर चलना अवश्य चाहिए। मनुष्य जिस नजर से दुनिया को देखता है, उसे दुनिया वैसी ही नजर आती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुन लेता है, उसे हर कार्य आसान लगता है। दुनिया जब आपको पागल समझने लगे, तब आप समझना कि आप सही रास्ते पर हो। प्रतिदिन यदि आप इस बात पर गौर करें कि आप क्या सीख रहे हैं, तो सीखना आपकी आदत बन जाएगी। जब दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही हो, तभी आपको सफल होना है। धैर्य के दम पर व्यक्ति जिंदगी के हर कठिन फैसले का निर्णय आसानी से ले सकता है। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो सच बोलना सीखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी जीना है या काटना है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। व्यक्ति को खाली नहीं बैठना चाहिए, फिर चाहे उसके पास करने के लिए छोटा कार्य हो या बड़ा। व्यक्ति को सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धन की कमाई तो भविष्य के लिए है, लेकिन सीखना हमारा वर्तमान है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को ये कहता कि तुम यह नहीं कर पाओगे, तो वह सबसे बड़ा पाप होता है। विद्यार्थी जीवन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बढ़कर कोई प्रेरणा नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेरणा सबसे लेनी चाहिए, लेकिन उसे अनुसरण स्वयं का ही करना चाहिए।
मनुष्य को प्रत्येक कार्य जुनून के साथ करना चाहिए, वरना उसे सफलता हासिल नहीं होती है। व्यक्ति के भीतर जो प्रेरणा जलती रहती है उसे कभी कोई नहीं मार सकता है। व्यक्ति के जीवन का सर्वश्रेष्ठ निर्धारण उसके माता पिता से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति स्वयं पर हंसता है वह सदैव ही तनाव मुक्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद से बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, हमें जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली है। यही जुनून, यही ख्वाब एक मेरा है, वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा गहरा है। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नजर रख, किनारा मिले ना मिले तो तैरने का हुनर रख। मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर, मुझे मत कहना अपने बाप की दी हुई दौलत उड़ाता है। मुश्किल और भी बढ़ा दीजिए, मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे हार की परवाह नहीं, मैं तो जी जान से लड़ता रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि नौकरी करना आसान नहीं है मेरे दोस्त, घर आने से ज्यादा घर चलाना मुश्किल हो जाता है। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। खुद को इतना परफेक्ट बना लो, जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। व्यक्ति को अपना कार्य सदा ही ईमानदारी के साथ पूर्ण करना चाहिए। व्यक्ति को काम के दौरान आलस्य से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति, धर्म आदि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को दुश्मन के सामने जाने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मनुष्य को किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा से सदैव बचना चाहिए। एक इंसान को हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को स्वास्थ्य की देखभाल नियमित तौर पर करनी चाहिए। इसके लिए व्यायाम इत्यादि का सहारा लेना चाहिए। व्यक्ति को नशा और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। जो मनुष्य सदैव अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है वह अपना वर्तमान भी खो देता है। जब आपके मन से अंधकार की समाप्ति हो जाती है तभी आपको वास्तविक शांति मिलती है। भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म इसलिए दिया है ताकि हम समाज से बुराई का सर्वनाश कर सकें। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्रेम होना ही ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था का प्रतीक है। मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे कार्य से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आपदा के समय जब व्यक्ति के पास सारे विकल्प खत्म हो जाएं, तभी उसे तलवार उठानी चाहिए। मनुष्य को कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा विधाता आपका खून बहाता है। ईश्वर सदा ही अपने सच्चे भक्तों की मदद करता है और मुसीबत में उसे सहारा देता है। गुरु को सदैव ही ऊंचा दर्जा देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तक ले जाने का वही एकमात्र रास्ता होता है। एक ईश्वर के नाम के अतिरिक्त इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है। गुरु की सच्चे मन से सेवा करने मात्र से ही व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा होता है, क्योंकि उसे बहुमूल्य वस्तुओं की कोई पहचान नहीं होती है। जो व्यक्ति सदैव ही ईश्वर का स्मरण करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है। मनुष्य को उस गुरु के उपदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए जो उसे ईश्वर तक ले जाता है। व्यक्ति का स्वार्थ ही उसके मन में अनेक गलत विचारों को जन्म देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त विचार जो व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति से दूर करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। इस दुनिया में कर्म करते हुए ईश्वर को याद करो और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करो। मनुष्य को सदैव अपने से किए गए वादों पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर ही इस ब्रह्मांड के रचयिता है और वही सब मनुष्यों का दुख हरने वाले हैं। इस दुनिया में ईश्वर से बड़ा क्षमा करता कोई नहीं है। सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करने से व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको केवल एक ही बार जिंदगी मिलती है, किंतु यदि आप इसे सही तरीके से जीते हैं तो यह एक बार ही पर्याप्त है।
यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधें, न कि लोगों या चीजों से। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाना है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे अनुभव किया जाना है। जिंदगी में रिस्क लेते रहे, जीत मिले या हार, लेकिन सीख तो मिलेगी ही। यह काफी है आपको अनुभवी बनाने के लिए। जीवन आप पर उन चीजों को थोपता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी भी यह विकल्प है कि आप इसके माध्यम से कैसे जीने वाले हैं। जीवन कभी आसान नहीं होता। काम करना है और दायित्वों को पूरा करना है, सत्य के प्रति दायित्व, न्याय और स्वतंत्रता। जीवन वास्तव में सरल है, लेकिन पुरुष इसे जटिल बनाने पर जोर देते हैं। जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको अवश्य ही चलते रहना चाहिए। जीवन एक सिक्के की तरह है। आप इसे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप इसे केवल एक बार खर्च करते हैं। जीवन 10% है जो आपके साथ होता है और 90% आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। मुस्कुराते रहो, क्योंकि जीवन एक खूबसूरत चीज है और इसमें मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है। किसी के साहस के अनुपात में जीवन सिकुड़ता या फैलता है। छोटे छोटे प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास निश्चित रूप से जीवन में बड़े बदलाव लाने में सक्षम हैं। यदि आप लंबे समय तक जीते हैं तो आप गलतियां करेंगे, लेकिन अगर आप उनसे सीखते हैं तो आप एक बेहतर इंसान होंगे। यदि आप अपना पूरा जीवन समस्या के इंतजार में बिताते हैं तो आप उस पल का कभी भी आनंद नहीं उठा पाएंगे। यदि आप वह कर सकते हैं जो आप सबसे अच्छा करते हैं और खुश रहते हैं, तो आप अधिकांश लोगों की तुलना में जीवन में आगे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को सीमित मत करो। बहुत से लोग खुद को उस तक सीमित रखते हैं जो वे सोचते हैं कि वे कर सकते हैं। आप जो विश्वास करते हैं, याद रखें, आप प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे बर्बाद करने में 5 मिनट लगते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप चीजों को अलग तरह से करेंगे। जिस प्रकार पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, उसी प्रकार संस्कार के बिना जिंदगी भी अधूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी जिंदगी एक प्रयोग है। आप जितने अधिक प्रयोग करें उतना ही अच्छा है। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। बुद्धिमानों के लिए जीवन एक सपना है, मूर्खों के लिए एक खेल है, अमीरों के लिए एक कॉमेडी है, गरीबों के लिए एक त्रासदी है। दुनिया में किसी पर ज्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप किसी के साए में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नहीं दिखती। यदि आप जीवन से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद न करें, क्योंकि जीवन समय से ही से बना है। मानव जाति का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे भीतर और हमारी पहुंच के भीतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाग्य से संतुष्ट रहता है, चाहे वह कुछ भी हो, बिना उस चीज की इच्छा किए जो उसके पास नहीं है। जिंदगी बड़ी दिलचस्प है। अंत में आपके कुछ सबसे बड़े दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। आप अपने जीवन के साथ 3 चीजें कर सकते हैं। आप इसे बर्बाद कर सकते हैं, आप इसे खर्च कर सकते हैं, या आप इसे निवेश कर सकते हैं। आपके जीवन का सबसे अच्छा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज में निवेश करना है जो पृथ्वी पर आपके समय से अधिक समय तक चलेगी। समय का जितना सही उपयोग करोगे, मंजिल से उतना ही जल्दी मिलोगे। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। इस संसार में विद्यार्थी का उद्देश्य धर्म के अनुसार विद्या ग्रहण करना और सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसे वह पूरा करना चाहिए।
हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। ये संसार कर्मवीरों की सुनता है। इसलिए यहाँ व्यक्ति को अपने कर्म के रास्ते पर सदैव अडिग और प्रशस्त रहना चाहिए। जिस व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है, वह व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति से कम नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि और माँ में तुलना करता है, वह अत्यंत मूर्ख और निर्बल है। समय के आगे किसी की नहीं चलती है, क्योंकि वह कब किस राजा को घास की रोटी खाने पर मजबूर कर दे, यह कोई नहीं जानता है। किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान और उसका गौरव ही उसकी पूंजी होता है। इसलिए उसे सदैव उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग मुश्किल परिस्थितियों के आगे भी झुकना स्वीकार नहीं करते हैं, वह व्यक्ति हार मिलने के बाद भी जीते हुए कहलाते हैं। जो व्यक्ति समय के अनुरूप अपने मार्ग पर प्रशस्त रहता है, समय उस ताकतवर व्यक्ति को ही अपनी समस्त विरासत प्रदान करता है। जो लोग सुख के दौरान अति उत्साहित और दुख में हतोत्साहित हो जाया करते हैं, उनको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है और न ही इतिहास में जगह मिलती है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है, तो वह जो चाहे वह बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है।
वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। इस संसार में विद्यार्थी का उद्देश्य धर्म के अनुसार विद्या ग्रहण करना और सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसे वह पूरा करना चाहिए। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता, वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखते हैं,
साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाते हैं। वह सदा ही दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कार्य सदा ही ईमानदारी के साथ पूर्ण करना चाहिए। व्यक्ति को काम के दौरान आलस्य से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति, धर्म आदि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को दुश्मन के सामने जाने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मनुष्य को किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा से सदैव बचना चाहिए। एक इंसान को हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति को स्वास्थ्य की देखभाल नियमित तौर पर करनी चाहिए। इसके लिए व्यायाम इत्यादि का सहारा लेना चाहिए। व्यक्ति को नशा और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। जो मनुष्य सदैव अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, वह अपना वर्तमान भी खो देता है। जब आपके मन से अंधकार की समाप्ति हो जाती है, तभी आपको वास्तविक शांति मिलती है। भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म इसलिए दिया है ताकि हम समाज से बुराई का सर्वनाश कर सकें। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्रेम होना ही ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था का प्रतीक है। मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे कार्य से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आपदा के समय जब व्यक्ति के पास सारे विकल्प खत्म हो जाए, तभी उसे तलवार उठानी चाहिए। मनुष्य को कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा विधाता आपका खून बहाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुखी रहने के लिए शांति का होना जरूरी है, क्योंकि अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इस संपूर्ण जगत में स्त्री ही वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार नामक ग्रह चक्कर लगाता है। इंसान को अपनी दृष्टि सरल रखनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। संसार में होने वाला परिवर्तन ही इसका नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता है। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वह समाज विनाश के रास्ते पर चल रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको केवल एक ही बार जिंदगी मिलती है, किंतु यदि आप इसे सही तरीके से जीते हैं तो यह एक बार ही पर्याप्त है। यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधें, न कि लोगों या चीजों से। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाना है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे अनुभव किया जाना है। जिंदगी में रिस्क लेते रहे, जीत मिले या हार, लेकिन सीख तो मिलेगी ही, यह काफी है आपको अनुभवी बनाने के लिए। जीवन आप पर उन चीजों को थोपता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी भी यह विकल्प है कि आप इसके माध्यम से कैसे जीने वाले हैं। जीवन कभी आसान नहीं होता। काम करना है और दायित्वों को पूरा करना है। जीवन वास्तव में सरल है, लेकिन पुरुष इसे जटिल बनाने पर जोर देते हैं। जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको अवश्य ही चलते रहना चाहिए। जीवन एक सिक्के की तरह है। आप इसे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप इसे केवल एक बार खर्च करते हैं। जीवन 10% है जो आपके साथ होता है और 90% आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराते रहो, क्योंकि जीवन एक खूबसूरत चीज है और इसमें मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है। किसी के साहस के अनुपात में जीवन सिकुड़ता या फैलता है। छोटे छोटे प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास निश्चित रूप से जीवन में बड़े बदलाव लाने में सक्षम हैं। यदि आप लंबे समय तक जीते हैं तो आप गलतियां करेंगे, लेकिन अगर आप उनसे सीखते हैं तो आप एक बेहतर इंसान होंगे। यदि आप अपना पूरा जीवन समस्या के इंतजार में बिताते हैं तो आप उस पल का कभी भी आनंद नहीं उठा पाएंगे। यदि आप वह कर सकते हैं जो आप सबसे अच्छा करते हैं और खुश रहते हैं, तो आप अधिकांश लोगों की तुलना में जीवन में आगे हैं। अपने आप को सीमित मत करो। बहुत से लोग खुद को उस तक सीमित रखते हैं जो वे सोचते हैं कि वे कर सकते हैं। आप जो विश्वास करते हैं, याद रखें, आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, उसी प्रकार संस्कार के बिना जिंदगी भी अधूरी है। पूरी जिंदगी एक प्रयोग है। आप जितने अधिक प्रयोग करें उतना ही अच्छा है।
अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। बुद्धिमानों के लिए जीवन एक सपना है, मूर्खों के लिए एक खेल है, अमीरों के लिए एक कॉमेडी है, गरीबों के लिए एक त्रासदी है। दुनिया में किसी पर ज्यादा निर्भर न रहे, क्योंकि जब आप किसी के साए में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नहीं दिखती। यदि आप जीवन से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद न करें, क्योंकि जीवन समय से ही से बना है। मानव जाति का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे भीतर और हमारी पहुंच के भीतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाग्य से संतुष्ट रहता है, चाहे वह कुछ भी हो, बिना उस चीज की इच्छा किए जो उसके पास नहीं है। जिंदगी बड़ी दिलचस्प है, अंत में आपके कुछ सबसे बड़े दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। आप अपने जीवन के साथ 3 चीजें कर सकते हैं। आप इसे बर्बाद कर सकते हैं, आप इसे खर्च कर सकते हैं, या आप इसे निवेश कर सकते हैं। आपके जीवन का सबसे अच्छा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज में निवेश करना है जो पृथ्वी पर आपके समय से अधिक समय तक चलेगी। समय का जितना सही उपयोग करोगे, मंजिल से उतना ही जल्दी मिलोगे। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। भगवान कृष्ण की मधुर गोपी लीला से हमें भागवत प्रेम का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा हैं और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो, जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, न कि उसे उपभोग करके। जब तुम अपनी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन, जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जो कुछ हो रहा है वो उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बंधते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हैं। सफलता वही पाती है जो संघर्ष करने से नहीं डरता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता के पीछे कठिनाई और परिश्रम ही होता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो।
जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मेहनत